ओम गणेश हर हर महादेव। सबसे बड़ा इस दिवाली से पहले जो रमा एकादशी अभी आ रही है उसके विषय में प्रश्न है कि एकादशी क्या 16 को है या 17 को है। एकादशी अगर हमें व्रत करना है तो कब करें, बृहस्पतिवार करें अर्थात गुरुवार करें या शुक्रवार करें, और उसका महात्म्य क्या है और उसकी कथा क्या है, आज वही हम बात करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सबसे ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब वैसे दो प्रकार से आपको कैलेंडरों में आपको एकादशी व्रत करने का जो है वह एक प्रमाण प्राप्त होगा, लेकिन पंचांग के अनुसार अगर हम बात करें तो 16 तारीख को आप व्रत कर सकते हो और 17 तारीख को दोपहर में आप इसका पारण कर सकते हो। और कई जगह पर आपको वैष्णव स्मार्त एकादशी आदि शब्द का भी प्रयोजन हो सकता है, प्राप्त हो। और कई देशों में, विदेशों में, भारत के बाहर है वहाँ पर मुहूर्त अलग है, तो वो कृपया आप स्थान के अनुसार तय कीजिएगा। लेकिन हमारे देश की अगर बात करूं तो एकादशी वह है 16 तारीख को कीजिएगा, 16 तारीख को ही कीजिएगा। अगर आप वैष्णव स्मार्त का आप आचरण करते हैं तो फिर 17 तारीख को। तो 16 तारीख को एकादशी तिथि का जो आरंभ हो रहा है वह प्रातःकाल 6:05 से आरंभ होगा और 17 तारीख को प्रातःकाल 6:43 पर एकादशी तिथि पूर्ण होगी। तो एकादशी तो रात्रि में जागरण होता है, तो 16 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे तभी तो रात्रि में जागरण कर पाएंगे, या फिर एक जो नियम होता है रात्रि काल का वो तो 16 को ही होगा, 17 तारीख को तो होगा नहीं, तो 16 तारीख को ही आप कर सकते हो। अब 17 तारीख को शुक्रवार को जो यह एकादशी है, वैष्णव रमा एकादशी, उसका पारण तोड़ने का या व्रत खोलने का जो समय है वो दोपहर के 1:50 से लेकर के 3:57 तक रहेगा। 17 तारीख को पारण खोलने का समय। अगर आप 17 तारीख को एकादशी करते हो तो जो पारण खोलने का समय है 18 अक्टूबर को सुबह के 7:30 से लेकर के 7:48, करीब आपको 18 मिनट प्रातःकाल मिलेंगे पारण खोलने के लिए। तो आप अपने हिसाब से तय कीजिएगा, लेकिन 16 तारीख को एकादशी करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यह एक चीज़ हुई। अब इसका महात्म्य जो है तो वह लिखा है शास्त्रों में, जो भगवान ने युधिष्ठिर को श्रवण करवाया था कि यह एकादशी है पापों का विनाश करने वाली है, सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। जब युधिष्ठिर ने इस एकादशी के विषय में श्री कृष्ण को पूछा तब भगवान ने कहा कि राजन, यह जो एकादशी है वह कल्याणमयी है, रमा एकादशी के नाम से विख्यात है और रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली यह एकादशी है। इसके विषय में कथा है कि पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा थे जो भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे, सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एक एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी आप शिक्षा दो, इसके आप मुझे जो भी महात्म्य है वह श्रवण करवाए। तब चंद्रभागा बोली कि प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास आदि जलक का आहार नहीं कर पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी, और इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कर लीजिए। शोभन ने कहा कि तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। दैव का जैसा विधान है वैसा ही हमें करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार आचरण करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी होने लगा। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रिकाल हुई, रात्रि का उदय हुआ। रात्रि आई जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्य को हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया, वह भूख से ही पीड़ित होकर मर गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित
काष्ठों से शोभन का अग्नि संस्कार करवाया। चंद्रभागा पति का परलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवकपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा, क्योंकि उसने यह भलीभांति एकादशी का व्रत किया था। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर चले गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने श्वशुर राजा मुचुकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार उसने पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सबकी कुशल है, सब कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है कि ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? तब शोभन बोले कि द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की जो रमा एकादशी है, मैंने उसका व्रत किया था और उसी का व्रत भलीभांति पालन करके, आचरण करके मुझे इस नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह मेरा सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले कि मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्गर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। तब चंद्रभागा बोली कि हे ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य तेजस्वी हो गया। उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपनी प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने एकादशी जितने भी व्रत किए हैं, मेरे एकादशी के जितने भी पुण्य मेरे पास है, मेरे साथ है, वह सब उसी के प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगी। अर्थात मेरे वह सारे पुण्य जो है मैं यहाँ समर्पित कर रही हूँ। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप, दिव्य लोक, दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी का यह महात्म्य आपको श्रवण करवाया। तो कहने का तात्पर्य है कि यह जो रमा एकादशी है वह सभी पापों को हरने वाली है, परम उत्तम पुण्य देने वाली है। और जैसे आपने एक जो चंद्रभागा का एक विशेष कथन अगर आपने समझ लिया हो कि एकादशी का व्रत करके जब आप किसी को समर्पित करते हो तो निसंदेह जिसको या जिसके लिए समर्पित किया जाता है उसको उसका पुण्य फल प्राप्त होता है, जो चंद्रभागा के वचन से, एकादशी के पुण्य बल से अपने पति के लिए उस नगर को उसने स्थिर करवाया था। तो कहने का तात्पर्य है रमा एकादशी का यह उत्तम व्रत जो कोई भी मनुष्य करता है, कथा सुनता है, सुनेगा और उसमें भी अगर जागरण करके करेगा, हरिस्मरण करके, तो वह श्रेष्ठ फलदायी होगा। यह था एक महत्वपूर्ण विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव।